आइए बच्चों, आज हम लोग मंगलम पाठ चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 6, ऑप्शन नंबर डी है 7। तो क्या आपने अपना आंसर सोच लिया? आइए मिलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5, यानी कि मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है। आइए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ का दूसरा मंत्र कहाँ से लिया गया है। मंगलम पाठ का दूसरा मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है ईशावास्य उपनिषद से, ऑप्शन नंबर बी है मुंडको उपनिषद से, ऑप्शन नंबर सी है कठोपनिषद से। तो आपने अपना सोच लिया, आपने अपना आंसर सोचा? आइए मिलाइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कठोपनिषद से ये मंत्र लिया गया है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसको विजय की प्राप्ति होती है? किसको विजय की प्राप्ति होती है? ऑप्शन नंबर ए है सत्य को, बी है असत्य को, सी है दोनों को। तो इसके लिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सत्य। आपको पाठ में पढ़ाया गया था सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है, नानृतम, असत्य की नहीं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे चौथे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन है, कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में चली जाती है? ऑप्शन नंबर ए है नदियाँ, ऑप्शन नंबर बी है मछलियाँ, ऑप्शन नंबर सी है दोनों। तो आपने अपना आंसर सोच लिया? आइए मिलाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा नदियाँ। नदियाँ जो है अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, समुद्र में चली जाती है। आइए हम लोग पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, महान से महान कौन है? महान से महान कौन है? ऑप्शन नंबर ए है अणु, ऑप्शन नंबर बी है ऋषि, ऑप्शन नंबर सी है आत्मा। तो इसका सही आंसर होगा आत्मा, यानी कि महान से महान आत्मा है और छोटा से छोटा भी आत्मा है। पूछा जाएगा महान से महान कौन है, तो भी आत्मा, छोटा से छोटा कौन है, तो भी आत्मा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, देवताओं का मार्ग किससे विस्तारित होता है? देवताओं का मार्ग किससे विस्तारित होता है? ऑप्शन नंबर ए है सत्य से, ऑप्शन नंबर बी है असत्य से, ऑप्शन नंबर सी है दोनों से, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पढ़ाया गया था कि सत्य से ही देवताओं का मार्ग विस्तार होता है। सत्येन पंथा बीततो देवयानः, सत्य से देवताओं का मार्ग विस्तारित होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन मृत्यु को पार कर जाता है? ए नंबर साधु, बी ईश्वर, सी दोनों, डी नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पढ़ाया गया था जो साधु होते हैं, साधु अर्थात ईश्वर को जानने वाले, वेद को जानने वाले, मृत्यु को भी पार कर जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग चलेंगे 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है, इस पाठ का 5वां मंत्र कहाँ से लिया गया है? इस पाठ का 5वां मंत्र कहाँ से लिया गया है? इसका ऑप्शन है, ए नंबर है कठोपनिषद से, बी है मुंडको उपनिषद से, सी है ईशावास्य उपनिषद से, डी है श्वेता स्वतर उपनिषद से। तो आप अपना आंसर सोच लिए?
आइए मिलाते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, आत्मा कहाँ निवास करता है, यानी कि आत्मा कहाँ स्थित होता है। ए नंबर है फेफड़ा में, बी नंबर है हृदय में, सी नंबर है हृदय रूपी गुफा में। तो आप देखिए यहाँ हृदय भी सही है, लेकिन हृदय रूपी गुफा जब यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है तो ज़्यादा सही हृदय रूपी गुफा होगा, क्योंकि बुक में हृदय रूपी गुफा की बात की गई है, इसलिए सी यहाँ ज़्यादा सही होगा। इसलिए सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है। सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है सत्य का, ऑप्शन नंबर बी है असत्य का, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो अब आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा।